Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th के जो एडिशन को है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो है वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद प्रोग्रामर कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी होती हैं, और सी प्रोग्रामिंग है क्या, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। तो बेटा जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है इसी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट स्टेप, यानी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? जब भी हम लोग कोई भी सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं या किसी सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। लाइक जिस तरह आप लोग यहाँ पे रहते हैं, जमीन हमारा एक ऐसा हमें एक इन्वायरमेंट देती है जहाँ पे इंसान को ऑक्सीजन मौजूद है, इंसान के लिए, इंसान सांस ले सकता है, ठीक है। इंसान के खाने पीने के लिए जो है वो कार्बन मौजूद है, जिसकी वजह से खाने पीने के लिए पौधे और जानवर मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह जो है बहुत सारी ऐसी चीजें इस माहौल के अंदर मौजूद हैं जो किसी और सियारे यानी प्लेनेट के ऊपर मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें इन्वायरमेंट मिला है, हम उसके अंदर जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस इन्वायरमेंट के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लाइक खाने पीने के लिए हमें अलग से चीजें मिलती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमें जो है जिंदगी गुजारने की आसाइशों के लिए, लाइक हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिली, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैवल करने के लिए बसेस, इसके अलावा अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस तरह का इन्वायरमेंट है उसके लिए वैसी चीजें डेवलप हुई हैं और हम उनको यूज करके अपना काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लाइक एक टीचर को टीच करने के लिए क्लासरूम चाहिए होता है। क्लासरूम के अंदर क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स मौजूद होने चाहिए और एक व्हाइट बोर्ड प्लस बोर्ड मार्कर और डाइस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ओनली व्हाइट बोर्ड, बुक, बोर्ड मार्कर, स्टूडेंट्स मौजूद हो, टीचर मौजूद हो और वो टीचर उनको लेक्चर डिलीवर कर सके अपने अंदाज के अंदर। तो ये होगा क्लास इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सेम इसी तरह बेटा जो अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो हमें एक्चुअल में वो व्हाइट बोर्ड, वो व्हाइट स्क्रीन या फिर हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, हम उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का नाम दें, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो दो टाइप्स का है। जस्ट लाइक हम लोग जो है वो पहले जो यूज करते थे ना, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दो किस्म के थे। एक हमारा था जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसेंटली यूज हो रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इससे पहले कमांड लाइन इंटरफेस होता था। उसके अंदर जो है ना वो कमांड्स लिख लिख के जो है वो हम काम करते थे। आजकल के दौर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडो के अंदर आइकॉन्स मौजूद है, हम क्लिक करते हैं और चीजें ओपन कर लेते हैं। सेम इसी तरह जो है वो हमारा अब जितना भी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो इन्हीं आइकॉन्स के ऊपर है। यानी लिखना तो बात की बात है, इसके अंदर जो टूल्स हैं वो जस्ट लाइक क्लिक ऑन जब हमें करना पड़ता है और वो हमारा टूल इस्तेमाल हो जाता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल। जिस तरह मैंने इंट्रो के अंदर बता दिया, इसके अंदर सारे के सारे वो जरूरी टूल्स यानी आलात मौजूद होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी होते हैं, मतलब के प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी होते हैं। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म, ये हमें बेसिक प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जो है वो हमें मुहैया करता है इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसी जगह मुहैया करता है जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। लाइक आपके पास पेन मौजूद है और लिखना है आपने, तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक या रजिस्टर जिसके ऊपर आप लोग राइट कर सको। तो सेम इसी तरह यहाँ इसके अंदर क्या है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हमें ऐसी टूल्स देता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकें, और इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, और हमें बेसिक्स देता है कि हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकें। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अप द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेट करें किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। तो इसलिए जो हमें यूज करना है लाइक वो एनवायरनमेंट, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएं, वो ऐसा होना चाहिए जो उस लैंग्वेज के लिए सपोर्टिव हो, और उस लैंग्वेज के अंदर जो भी फार्मूलाज यूज हो वो उसके लिए जो वो हमें प्रोवाइड कर सके। हर एक लैंग्वेज जो है उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है।
सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, जो हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देता है, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए एनवायरनमेंट देता है टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता है, हमें हमारी रहनुमाई करता है, हमें ऐसा एक अच्छा माहौल देता है एंड इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि ताकि प्रोग्राम लिखा भी जाए और चलाया भी जा सके। दोनों चीजें हमें कौन देता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बेसिकली क्या होता है? जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो होता है ना, हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की और कमांड लाइन इंटरफेस की बात की। कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर क्या होता था? हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना लाइनें लिखते थे, फिर जो है वो काम होता था। अब क्या है? आप विंडो, आप कंप्यूटर यूज करें या मोबाइल फोन यूज करें, ऐप के ऊपर जस्ट ओनली क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाती है। इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स कहते हैं तस्वीरों को, तस्वीरों के इस्तेमाल से किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना। ठीक है? सो हमें ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, मीनिंग दैट अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट, यानी इसके साथ कांटेक्ट कर सकता है, राब्ता, या इसके साथ जुड़ सकता है यूजिंग विंडोज एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। इनपुट देने के लिए हो या फिर आउटपुट लेने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, हर काम के लिए वहां पे टूल्स मौजूद है जो कि ग्राफिक्स के फॉर्म में। हमने जो क्या करना है, माउस के थ्रू जाकर उस आइकॉन पे क्लिक करना है एंड देन वो कमांड जो है वहां पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? सो एन आईडी कॉन्सिस्ट ऑफ टूल्स। अब आईडी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? टूल्स मौजूद होते हैं। टूल्स मतलब वो आलात दैट हेल्प्स अब प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपकी, मैं प्रोग्रामर हो तो मेरी, दैट थ्रू आउट द फेसेस ऑफ राइटिंग, जितनी भी फेसेस हैं प्रोग्राम को लिखना, एग्जीक्यूट करना, चलाना एंड टेस्टिंग, और बार बार उसको जो है वो टेस्ट करके देखना, ये तीनों फेसेस जो है वो हमें दिखाता है, बताता है और हमारी रहनुमाई करता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम। दिस इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग। अब ये जो है वो अचीवमेंट हमें कैसे हासिल होती है? इसके अंदर जो है वो हम लोग कंबाइन करते हैं किन चीजों को? सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है? उसके बाद आ जाता है इसके अंदर कंपाइलर, और उसके बाद आ जाता है डिबगर। ठीक है? इंट्रो में बता दूं आप लोगों को कि टेक्स्ट एडिटर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो हमारे पास कंपाइलर होता है ना, वो एक्चुअली जैसे आप लोगों ने मॉडर्न पढ़ी हुई ना, उसके अंदर क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होती है कि सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में चेंज होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम लोग जो है वो किसी और जो है वो सिग्नल जब ट्रेवलिंग करनी होती है तो एनालॉग सिग्नल जो है वो किसी भी मतलब वायर के थ्रू या हवा के जरिए जो है वो वेव्स में ट्रेवल करता है। बट कोई भी हमारा सर्किट है किसी मशीन का, वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर काम करता है, तो वो चेंज करना पड़ता है मॉड्यूलेट टू डीमॉड्यूलेट। इसी तरह कंपाइलर जो है वो एक्चुअली क्या है कि हमें पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि वो मशीन लैंग्वेज को स्टडी कर सकता है या लर्न कर सकता है या उसके थ्रू काम कर सकता है। तो क्या कह सकते हैं कि जो कंपाइलर है वो उस लैंग्वेज को भी, और हमारी जो लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश, लाइक जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे प्रोग्राम और वो उसको चेंज कर देगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। कंपाइलर एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीबगर। बग का मतलब होता है गलती, डीबगर गलतियां दुरुस्त करना, कि हम प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम के अंदर कोई हमारे से मिस्टेक हो जाए तो हमारी ये रहनुमाई करता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से प्रोग्राम डेवलपमेंट कर सकें। सम आइडियाज ऑफ फॉर सी प्रोग्रामिंग आर एज दैट विजुअल स्टूडियो यूज होता है, ये एक हमारा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो है वो हमारा यूज होता है एक्स कोड के नाम से। ठीक है? उसके बाद बेटा कोड ब्लॉक यूज होता है और डेव सी प्लस यूज होता है और टर्बो सी प्लस। पुरानी बुक्स के अंदर टर्बो सी प्लस को बड़ा यूज किया जा रहा था, लेकिन अब ज्यादातर जो है वो डेव सी प्लस, अब इवन के इससे भी एक्स्ट्रा जो है वो विजुअल स्टूडियोज के अंदर एंड सो ऑन। लेकिन ये विजुअल स्टूडियो या एक्स कोड जो है, ये मतलब कुछ ऑनलाइन फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, बट डेव जो है ना, इस वक्त अगर आप लोग यूज करना चाहो, बिगनर्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइक हम लोग भी अपनी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट डेव के अंदर ही करेंगे। ठीक है बेटा? सो मैंने आपसे कहा था कि टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है? 9th क्लास के अंदर भी मौजूद है, इससे पहले 6-7 के अंदर भी मौजूद है। वर्ड एडिटर का मतलब होता है वर्ड को लिखने वाला, वर्ड को चेंज करने वाला, या वर्ड के अंदर कोई गलती, तब्दीली, या फिर उसको कलर कंट्रास्ट कुछ भी ऐसा करना वर्ड एडिटिंग कहलाता है। तो वर्ड एडिटर और टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं।
यानी कि एन टेक्स्ट एडिटर इज अ टेक्स्ट एडिटर सॉरी A text editor is a software, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है that allows programmers to write, प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखने में एंड एडिट, उसको चेंज करने में कंप्यूटर प्रोग्राम्स मदद देता है। एंड ऑल आईडीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर्स। हर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जिस तरह हर एक लैंग्वेज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, इसी तरह हर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का टेक्स्ट एडिटर भी अपना होता है। सो इट इज द मेन स्क्रीन ऑफ एन आईडीई। ये मेन स्क्रीन होती है, जस्ट लाइक हम जैसे कह सकते हैं कि अगर हमने रजिस्टर पे लिखना है तो सामने जो पेज खुला हुआ, दैट इज मेन स्क्रीन ऑफ अस। उसके बाद अगर क्लासरूम में है तो टीचर का जो व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर आप वो आपको समझा रहे हैं, दैट इज अ मेन स्क्रीन। उसकी जो मेन स्क्रीन क्या होगी, आईडीई उसका टेक्स्ट एडिटर होगा। ठीक हो गया। वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम, जहां पे हम लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे, जहां पे प्रोग्राम को एडिट करेंगे, जहां पे प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बग डिबग जो भी हमने करना है, एंड देन कंपाइलेशन का प्रोसेस भी उसी के थ्रू होगा, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा टेस्टिंग फेज भी उसी के थ्रू आएगी। बट द फ्रंट स्क्रीन या फर्स्ट स्क्रीन उसकी टेक्स्ट एडिटर है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये लॉन्ग में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो आपने अगर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है तो जितनी मैंने यहाँ पे ये चीजें सारी लिखी हैं आपने एज लाइक इसी तरह लिख देना है, तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर शॉर्ट्स की बात करें तो पहला शॉर्ट आ जाता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, यहाँ तक आप लिखोगे। डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, तब भी इसका आंसर यही है। ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। एक्सप्लेन या डिफाइन या डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई, सिंपल हो सकता है। तो आप ये सारा लिखोगे और उसके साथ एग्जाम्पलीफाई कर दोगे। ये पूरा की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसका मतलब ये होता है, और ये 1 2 3 जो इसके अंदर नाम लिखो ये वाले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसके बाद बेटा टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप बताओ। तो ये बेटा इसके अंदर मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स, जस्ट लाइक जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद ये मैंने जितने भी आपको आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। आईडीई जो है वो स्क्रीन होती है जहां पे हम लोग लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। टूल्स लाइक और इसी तरह जो है वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट शुरू में छोड़ दें और बाकी लिख दें डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, मतलब कि ये आपके लिए इस तरह एमसीक्यूज या फिर आपके लिए ब्लैंक्स बन सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आप इसी तरीके से इस आर्टिकल को तैयार करेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा बेटा। और चैनल को अगेन मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें और इस नेक्स्ट अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह जो है वो आती रहेंगी इसी तरह, साथ साथ हर टॉपिक वाइज और उसके रिलेटेड शॉर्ट लॉन्ग जैसे प्रिपेयर करने में आपको हर चीज गाइड करूंगा, इवन के प्रैक्टिकल्स भी हम इसके साथ साथ परफॉर्म करेंगे। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।